मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक बड़ी मशहूर कहावत है और आपने ज़रूर सुनी होगी। तो कहावत ऐसी है कि बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तो हमारी भगवत गीता का भी वही हाल है कि संजीवनी बूटी हमारे पास है, हर बीमारी का इलाज हमारे पास है, लेकिन हम ढूंढते पूरे दुनिया में हैं। हम विदेशी लोगों की लिखी गई दुनिया भर की मैनेजमेंट की और ये वो किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं जिसमें वो आके स्पीकर जो है इतना तेज़ तेज़ जल्दी जल्दी बोलता है, कूदता है, ये करता है, बंदर की तरह से कुलाची मारता है और उल्टी पुल्टी बातें करके दिमाग का दही बना देता है और उससे कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं कि जिससे हम धीरे धीरे अपने जीवन को और पजल में डालते ही चले जाते हैं। तो जो सब्जेक्ट है आज का हमारा कि सफल कैसे बने, तो गीता भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाती है। तो गीता में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ से हम इस बात का उदाहरण ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, परंतु मैं मुख्य रूप से आपको अध्याय 6 की तरफ ले चलूँगा आज, और वहाँ का 2 श्लोक केवल आपको बताऊँगा। और एक श्लोक है 16, दूसरा है 17। तो 16वें और 17वें श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छी 2 बातें बताई हैं जिससे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मित्रों, सफलता और असफलता 2 चीज़ें हैं, दोनों क्या हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जो गीता का मुख्य उद्देश्य है, पहले उसकी जो मुख्य शिक्षा है उसको हमें नहीं भूलना है। अगर वो हम भूल गए ना तो फिर हमारा गीता पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि कर्मणेव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्म ते संगोस्तवि कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे बिल्कुल भी नहीं है। तो कर्म फलों के लिए भगवान ने वीटो पावर अपने पास रखा हुआ, इस बात को आप मत भूलिए। तो लाइफ में अगर कभी भी आप हर तरह से सही हैं, फिर भी अगर आपको असफलता भी हाथ लग जाती है तो आप दुखी ना हो, क्योंकि प्रकृति एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता आपके लिए खोल देती है जो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो आपको ये मूलभूत सिद्धांत आप रखिए, उसके बाद अपनी सफलता के लिए आप प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो जो हमारी गीता की फिलॉसफी है उसमें यही खूबी है, वो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देती है, क्योंकि आपको वो पहले से ये बता के रखती है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकता है, आप उस मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहते हैं। और जो पाश्चात्य फिलॉसफी है उसमें ये नहीं है, उसमें सफलता नहीं मिली तो सफलता लेना ही लेना। यही बात हमारे मोटिवेशनल स्पीकर लोग भी बताते हैं, लेके दम लेंगे, लेके दम लेंगे। भाई, जब फल ही भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे किंचिन मात्र भी नहीं है, किंचिन मात्र भी नहीं है फल पे अधिकार। और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं जो चाहूँगा फल ले लूँगा। तो भाई कैसे ले लोगे? आप तो कर्म ही कर सकते हो ना, अच्छे से कर्म करोगे तो सफलता मिल भी सकती है। तो ये चीज़ मन में बैठा लीजिए, पहले से ही पॉजिटिव एटीट्यूड लेके सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सफल कैसे हों, तो इसी बात पे हम आज का हमारा ये विषय है, इसी बात पे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, है क्या कि जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हैं ना, तो हम प्रकृति के साथ ही लड़ जाते हैं। हम क्या हैं, इंसान हैं, और हम प्रकृति के अधीन हैं। हमारा आत्मा के अलावा, आत्मा जो है उसके अलावा हमारा जितना भी हमारा स्थूल शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति जनित है, और हम उसी प्रकृति से लड़ जाते हैं। कैसे लड़ जाते हैं कि जैसे ही हम कोई बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं तो हम अपने जो हमारी शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, हम उसी से कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो कुछ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, वो खाना पीना खाने का शेड्यूल गड़बड़ कर देते हैं, सोने का शेड्यूल गड़बड़ कर देते हैं, हर चीज़ अपने हिसाब से करने लगते हैं। इसी तरीके से जो बिजनेसमैन लोग भी हैं वो भी रात में देर देर तक काम करने लगेंगे। स्वास्थ्य अल्टीमेटली हो जाता है खराब, और ख़राब स्वास्थ्य लेके आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
और अगर सफलता बाय हुक और बाय क्रुक एन केन प्रकारेण, यदि आप सफल हो भी गए तो उस सफलता का आप आनंद नहीं उठा सकते। तो इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब उसका आनंद ही आप नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस बात को बताने के लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, योग का मतलब क्या होता है। योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप उद्यम करते हैं, जो भी आप पुरुषार्थ करते हैं, जो भी आप पराक्रम करते हैं, वो योग हो गया। तो यहाँ पे जो भगवान बात कर रहे हैं भगवत गीता में, वो जो योग शब्द आया है तो वो आता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। वो भी मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। वो जीवन का उद्देश्य है, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। परंतु आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से मैथमेटिक्स या फिजिक्स के फार्मूले हैं, तो वो आकाशीय पिंड से लेके और किसी भी चीज़ पे लागू होते हैं। जैसे जो गति का फार्मूला है कि कोई वस्तु अगर गतिमान है तो उसमें दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। अगर कोई चीज़ आकाश से धरती पे गिर रहा है तो उसमें हम ग्रेविटी का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो चीज़ क्या है। जो गिर रहा है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो सेम चीज़ वही है। बड़ा लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हो तो फार्मूला चेंज नहीं होगा, फार्मूला सेम ही रहने वाला है। आप समझ गए ना इस बात को। तो आप यहाँ पे उस जो भी आपका लक्ष्य है आप वहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई कर दीजिए। तो गीता का यही फ़ायदा है कि आप उसे अपने हिसाब से आपका जो जीवन है आप उसमें इन चीज़ों को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो आप लाभ उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भगवान ने उपदेश दिया है वो तो रणभूमि में अर्जुन को दिया है, लेकिन वो जीवन के हर संदर्भ को प्रकाशित करता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग मतलब जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम सिद्धि प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हुए हैं और जो उद्यम कर रहे हैं, तो हमारा यह उद्यम, हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई अतिवादी मत बनो। जो शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको आप पहले पूरा कीजिए। किसी भी बड़े लक्ष्य का अगर आप पीछा कर रहे हैं तो आप जीवन में सबसे पहले तो बैलेंस स्थापित कीजिए। न अधिक खाना, न कम खाना, न अधिक सोना, न कम सोना, हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा हथियार है और इसी से हम लोग सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुत लोग तो यहाँ तक भी करने लगते हैं कि मतलब जब वैसे नींद को वो करेंगे, नींद से लड़ते रहेंगे, फिर नींद आना बंद हो जाएगी, नींद की गोली खाने लगेंगे, फिर उसके बाद से दुनिया भर की चीज़ें शराब वगैरह के चक्कर में पड़ जाएंगे, शरीर को उल्टा पुल्टा कर देंगे, फिर कहेंगे कि हमारे साथ ये गड़बड़ हो गई, हमारे साथ वो गड़बड़ हो गई। तो जब आप नियम ही नहीं फॉलो करेंगे, नियम का अनुसरण आप नहीं करेंगे, तो रिजल्ट तो उल्टा ही आएगा। उल्टा आने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान ने तो पहले किया है कि सब कुछ होने के बाद भी फल उन्हीं के हाथ में है, और यहाँ पे तो आपने प्रयास भी ठीक से नहीं किया, तो फिर परिणाम क्या होगा। फिर भगवान क्या कहते हैं मित्रों, 16वां जो 17वां श्लोक है उसमें भगवान समझा रहे हैं, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि दुखों का नाश करने वाला योग, जो आपके दुखों को ख़त्म कर दे, ऐसा जो
योग है, जो उद्यम है, तो किसका वो जो आपको लक्ष्य से मिला दे, तो वो किसका सिद्ध होता है? यथा योग्य आहार विहार करना। यथा योग्य आहार विहार बहुत बड़ा भगवान ने छोटे में कह दिया। यथा योग्य आहार विहार का मतलब ये होता है कि जो आपके लिए जरूरी आहार विहार हो। जैसे कि हर एज में आहार विहार अलग हो जाता है। कोई टीनेजर है, उसके लिए अलग आहार चाहिए, कोई वयस्क है उसके लिए, यंग है उसके लिए अलग चाहिए, कोई बुजुर्ग है अलग चाहिए। तो अपने लिए सबसे पहले हमें अपना आहार समझ लेना चाहिए। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और कर्म जो हम सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो हम काम अपना कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगाकर, पूरा मनोद्योग के साथ उसको करना चाहिए। और यथा योग्य सोना और जागना, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण भगवान ने बताया हुआ है। तो मित्रों, ये प्रसंगवश मैंने वीडियो बना दिया है, तो उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं गीता में कि जो हमारे जीवन को बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि कोई भी हम काम करने के लिए जाएं तो सबसे पहले हमें, जैसा भगवान ने गीता में पहले बताया है और मैनेजमेंट की किताबों में हम लोग पढ़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। इसको भगवान ने इस तरह से कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, कि जो हम काम करने जो कर्म है, जो हमारे लिए कर्म मतलब बताया गया है, उसमें भी क्या नहीं करना है अगर हम ये पहचान जाते हैं, और क्या करने योग्य नहीं है उसमें भी हम ये पहचान जाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, तो फिर वही बुद्धिमान, उसी को भगवान ने बुद्धिमान बताया है। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, एक वीडियो में बहुत सारा मैं शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को शामिल करूँगा। तो मित्रों, एक चीज़ और है कि अगर कभी भी आपको असफलता मिलती है तो गीता का जो मूलभूत सिद्धांत है, क्योंकि हम सारा गीता बता दें और वही चीज़ न बताएं तो निराश हताश होने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।